कहते हैं अंधा राजा बहिर पतुरिया, नाचे जा सारी रात। राजा अंधा है, उसे कुछ दिखता नहीं है। नर्तकी बहरी है, वो न संगीत सुन सकती है और न ही कोई आदेश। ऐसा ही कुछ हाल है इस वक्त पश्चिमी देशों का। जेलेंस्की चिल्ला पड़ा, ये क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। पुतिन को अरेस्ट करने की खुशखबरी देकर तुमने मेरा मन खुश कर दिया। बोलने दो बेचारे को, आखिर तकलीफ हुई है। जेलेंस्की अभी उछल ही रहा था कि अचानक से हेलीकॉप्टर से उतर गए पुतिन यूक्रेन में, और न सिर्फ उतर गए बल्कि कार चलाकर भी पहुंच गए। ये क्या हो गया? तो अब क्या? जैसे ही पुतिन भारत में उतरेंगे वैसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारत से निकला वो पुराना वाला कागज जिसमें रूस और भारत की बड़ी पुरानी खेल जो अब काम आई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, भैया पुतिन को अरेस्ट कर लो। जैसे कि बाग में लगा हुआ फूल गोभी है, उठा के ले आओ। पुतिन ने ये आदेश सुना, मन में गुस्सा आया और गुस्साए पुतिन सबसे पहले क्रीमिया उतरे। कल हमने आपको बताया था। उसके बाद भी मन नहीं भरा पुतिन का। पुतिन ने हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के अंदर घुसने का मन बना लिया। और यूक्रेन में कहाँ, वो जो मारियुपोल है ना, वहाँ। और वहाँ उतरने के बाद सड़कों पर कार भी चलाई और सड़कों से बड़े खुश हुए, बोले बड़ा अच्छा है, एक्सीलेंट है। अब मजे की बात ये है कि इस बार तो व्लादिमीर पुतिन थे। यूक्रेन बार बार कहता है कि व्लादिमीर पुतिन के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। बड़ा अच्छा मौका था, हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन में था, डिफेंस सिस्टम भी मौजूद थे और वो हथगोले तो थे ही। हेलीकॉप्टर को उड़ा क्यों नहीं दिया यूक्रेन ने? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अचानक यूक्रेन पहुंच गए और रविवार को यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले शहर मारियुपोल पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें, मारियुपोल यूक्रेनी शहर डोनेस्क इलाके में है। इस पर मई 2022 से रूस की सेना का कब्जा है। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूसी सेना ने मारियुपोल पर ही सबसे पहले कब्जा किया था। टास ने यह बताया है कि पुतिन ने अचानक हेलीकॉप्टर से मारियुपोल पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया। यहाँ डिप्टी पीएम खुशनियल के साथ मारियुपोल की सड़कों पर कार भी चलाई और कार की तारीफ भी कर दी। यहाँ लोगों के घर भी पहुँचे, लोगों से बातचीत भी की और यहाँ जो सैन्य अभियान का शीर्ष कमांडर था उससे मुलाकात भी की। अब ये सब क्यों की, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ये सब इसलिए किया क्योंकि आईसीआईसी के फैसले से बड़े गुस्से हैं, नाराज हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। उन्होंने बताया, देखो मैं अभी और करूँगा और जमीन कब्जाऊंगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ले मैं यूक्रेन में आ गया। खैर, इतना तो यूक्रेन भी जानता है कि पुतिन के हेलीकॉप्टर को अगर निशाने पर ले लिया तो क्या हाल होगा। पर यह सवाल उठने जरूर लगा है कि यूक्रेन तक पहुंच गए थे पुतिन, फिर किस बात से डर गया यूक्रेन। अब चलो ये बात तो हो गई, पर एक खबर आ रही है और वो खबर क्या आ रही है कि बाखमुत में चल क्या रहा है, कौन जीत रहा है असल में। तो स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के हाथों से ये छूटता जा रहा है, रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। यूक्रेन फोर्स के पास सेल्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है फाइट करने के लिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मिलिट्री टाइम्स आर्टिकल कह रहा है कि यहाँ पर अब स्थिति बाहर जा रही है। और जहाँ तक रूस की बात है, रूस ये कह रहा है कि अभी हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे, समय का इंतजार करेंगे। ये मत समझो कि कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब गुस्साए हुए पश्चिमी देश और यूरोपीय देश जिन्होंने आईसीसी का सहारा लिया, कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया। अब कहानी होने लगी कि क्या भारत में जैसे उतरेंगे पुतिन वैसे गिरफ्तार हो जाएंगे। अरे बाबा, गेम तो बड़ा है, तो क्या पुतिन नहीं आएंगे? अब रूस ने ये कहा कि भैया अब तो जाना एकदम पक्का है और एक बार नहीं 2 बार जाएंगे, जान लो इस बात को। ये सारी भूमिका बनाई इसलिए जा रही थी कि राष्ट्रपति पुतिन G20 का सम्मेलन में शामिल न हो सके। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, रूस आईसीसी का मेंबर नहीं है
और आईसीसी का मेंबर नहीं होने की वजह से आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कोई भी रूल्स रूस के ऊपर लागू नहीं होते हैं। राष्ट्रपति पुतिन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब मामला रहा कि जो देश इस आईसीसी में शामिल हैं, उनके यहाँ ही इसके कानून चलते हैं। मन में आपके सवाल उठ रहा होगा कि G20 की मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन को क्यों नहीं आने देना चाहता है पश्चिमी दुनिया या यूरोपीय देश। तो आपको बता दें, इसके कई कारण हैं। शायद G20 में ऐसा माहौल बन जाए जो रूस के व्यक्तित्व को स्थापित कर दे, फिर से पश्चिमी दुनिया यूरोपीय देशों का प्लान फेल हो जाए, और बहुत कुछ कारण हो सकता है। पिछले 2 साल से G20 की मीटिंग पुतिन ने नहीं अटेंड की है, पर इन सब को धत्ता बताते हुए अब ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन जरूर आएंगे। लो भैया, हमें गिरफ्तार कर लो। मन में सवाल आएगा कि चलो, रूस ने तो ये साइन नहीं किया था, पर भारत का क्या है? भारत ने अगर साइन किया होगा तो क्या किसी नियम के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट भारत में राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार कर सकती है? तो आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट जब बना था ना, तब इसने कहा था क्राइम के अगेंस्ट हम जजमेंट देंगे, और ये बात सुनने में बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ, क्राइम के अगेंस्ट ये जजमेंट देंगे। तो भारत ने कहा था ठीक है, क्राइम मतलब क्राइम माने तुम्हारे हिसाब से क्राइम क्या हुआ? बोला वो हम तब देख लेंगे जब युद्ध होगा, किसको वॉर क्राइम मानना है, किसको वॉर क्राइम नहीं मानना है। गोल मटोल सी बात हुई जिस ट्रीटी को कहा जाता है द रोम स्टैच्यू 1998 ट्रीटी। नीदरलैंड में है हेडक्वार्टर, और नरसंहार, वार क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, इसको रखा गया क्राइम के अंतर्गत। रोम स्टैच्यू, इस ट्रीटी को साइन किया है 123 देशों ने, लेकिन इसमें रूस नहीं है। जब भारत ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बना रहे हो तो इसमें आतंकवाद को भी जोड़ दो, ये भी तो क्राइम है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने कहा ना भैया, ये तो क्राइम नहीं है। इस चीज को लेकर भारत ने एक ड्राफ्ट भी बनाया था, प्रस्ताव भी दिया था, पर आईसीसी ने इसे शामिल नहीं किया। और कहा जाता है कि यही प्रस्ताव एक बहुत बड़ा वजह था जो 1996 का कन्वेंशन था, जिसमें सारे प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया था। भारत ने कहा कि हम इस ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का भारत सदस्य नहीं है। न भारत सदस्य है और न ही रूस सदस्य है। बड़ा पुराना कागज है जो अब निकल कर सामने आया है कि पुतिन अगर भारत आते हैं तो भी उनका बाल बांका नहीं होगा। भारत ने रोम स्टैच्यू को नहीं माना। वैसे आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।